गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंप्यूटर कोड्स के ऊपर है। कंप्यूटर कोड सिस्टम, अब ये क्या होता है, कंप्यूटर कोड क्यों हम पढ़ रहे हैं, कहाँ फ्यूचर में काम आएगा, इसको हम देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमें एक चीज तो सबसे अच्छे से पता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो होती है जीरो और वन की। और हमें यह भी पता है कि जीरो और वन की जो भाषा होती है उसका एक नाम होता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, या फिर इसे बोल दीजिए बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर की भाषा होगी, जो मशीन की भाषा होगी, उसे हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। और क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी मतलब होता है दो, क्योंकि आप लोगों ने कई बार डेका, हेप्टा, पेंटा, ये जब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें इन सब का मतलब आप जानते हो। हेप्टा मतलब हो जाएगा 6, हेक्सा हेप्टा मतलब हो जाएगा 7, हेक्सा मतलब हो जाएगा 6, पेंटा मतलब हो जाएगा 5। सिमिलरली जो बाई मतलब आता है, बाई, फिर लिखा आता है नरी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे ये जो बाई बता रहा है, इसको मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब होता है दो। ठीक है, और ये दो क्या है, दो वैल्यूज हैं, जीरो एंड वन। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी समझता है। अब होता क्या है, जो हमारे कीबोर्ड होता है, आप अपने मोबाइल में ले लीजिए, जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, टच स्क्रीन वाला, पहले क्वर्टी होता था। और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप देखेंगे कीबोर्ड में, तो जितने भी कीबोर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं। एक तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक। एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं, डॉलर साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाइफन, अंडरस्कोर एंड सो ऑन। ये जितने भी होते हैं ना, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, स्पेशल कैरेक्टर। और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कहां से कहां तक होते हैं, जीरो से लेके 9 तक ही दिखेंगे, इससे ज्यादा आपको एक भी अक्षर ज्यादा नहीं दिखेगा। और ये मैं नंबर सिस्टम में बच्चों को पढ़ा चुका हूं, सी और डी सेक्शन को, कि 0 और 9 क्यों होते हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल संख्याएं। ठीक है, अब डेसिमल का मतलब ही देखो 10 आता है। डेसी मतलब होता है 10, यानी 0 से आप 9 तक काउंट करके देखोगे तो देखना 10 ही निकलेगा, इसलिए इसे डेसिमल वैल्यू बोल सकते हैं। और इन्हीं से मिलकर के आप जितनी संख्याएं वो सब बना सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, जो हमारे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी को देख लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है राजीव, तो वो अपनी ईमेल आईडी कैसे लिखेगा, राजीव। अगर उसका बहुत खतरनाक नाम है, खतरनाक मतलब कोई साउथ इंडियन बच्चा है और उसका नाम तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें तो हो सकता है उसको ईमेल मिल जाए। और अगर राजीव गुप्ता, राजीव शर्मा, राजीव नागर, कोई आम सा नाम है बिल्कुल, जो नॉर्मली मिल जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कुछ वैल्यूज भी लिखनी पड़ती है। जैसे 1990, वो अपने जन्म दिवस के बारे में लिख लेता है, या फिर राजीव 543 कुछ ऐसा लिख लेता है। तो जब भी अल्फाबेट और नंबर्स को आप मिलाते हो ना, तो इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, और डेटा में प्रत्येक अक्षर, चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये जो विशेष, जो आपको ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दिख रही हैं, इन सबके बीच में एक विशेष कोड होता है। और वो कोड कौन सा होता है, उसी के लिए आज हम ये क्लास पढ़ेंगे। तो इसलिए आप क्लास को बहुत ढंग से सुनिएगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए है BCD, जिसे बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर कोड्स, तो इसलिए सबसे पहला है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब देखिए, एक एक शब्द को पकड़ेंगे। पहले है बाइनरी, इसका मतलब ये हो गया कि सारी संख्याएं 0 और 1 के रूप में होंगी। कोड किसको जा रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी डेसिमल संख्या को ये बाइनरी में कोड कर रहा है। तो डेसिमल संख्या कौन सी होती है, 0 से लेके 9 तक जो अपन लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब डेसिमल संख्या कौन सी होगी, जैसे 765, 555, जो भी संख्या आप सोच सकते हो ना, सारी की सारी डेसिमल होती हैं। यानी 0 से लेके 9 तक की जो संख्या तुम बना सकते हो ना, वो सब डेसिमल संख्या ही कहलाती हैं। यानी कि डेसिमल संख्या को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाती है। अब इसके बारे में समझते हैं, ये है क्या एक्चुअली में। इसमें संपूर्ण डेसिमल नंबर, अभी जैसे मैंने आपको बताया, संपूर्ण मतलब जो आप सोच सकते हो, 0 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक तो कोई गिन भी नहीं सकता। तो यहां पे इसमें संपूर्ण डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के बजाय डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंकीय
बाइनरी रेटिंग में प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसमें 4 बिट BCD कोड कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने सामने एक और लिंक खोल रखा है, इधर देखिए आप। ये मैंने इसलिए कर रखा है ताकि हमारी क्लास जल्दी जल्दी और टाइम पे खत्म हो जाए और हमें ये चीज समझ में भी आ जाए। अब देखिए यहां से 0 से लेके आप 9 तक अगर काउंट करोगे तो देखो 10 संख्याएं हो रही है, पूरी 10 संख्याएं हैं और ये डेसिमल संख्याएं हैं। और इनको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये रहा बाइनरी वैल्यू इसकी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी ट्रिक सिखा देता हूं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको सिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, इस वाली संख्या को, और जिसको नहीं पता मैं उसको समझाता हूं। सबसे पहले बेटा यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आप शुरुआत करेंगे 1 से। 1 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना होता है 4, 4 का दुगना होता है 8। बस आपको ये याद ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सिर्फ 4 बिट को ही लिया जाता है। अब 4 बिट क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, 4 बिट क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं, इसलिए बहुत ढंग से देखना। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए सबसे पहली संख्या है 0। तो अब इन सारी संख्याओं को तुम ऐड करो, कहीं पे 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और अगर 0 नहीं आ रहा तो आपको 0 0 और 0 लगाना सब जगह। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी संख्या है 1। अब 1 इसमें देखो 1 2 4 8 में कहां पे मैं 1 लगाऊं जो 1 बन जाए? तो आप देख रहे हैं सबसे आखिरी वाली वैल्यू में अगर मैं 1 लगा दूं तो 1 बन जाएगा, बाकी सबको 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद आता है 2। ये 2 को लिखना है। अब 2 कहां लिखूंगा? 2 कहां दिख रहा है आपको? ये रहा 2। यहां पे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो 2 बन रहा है हमारा। अब आ रहा है 3। 3 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस 2 को और इस 1 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। इस 2 को और इस 1 को मैं ऐड करूंगा तो 3 बन जाएगा। तो दोनों जगह आप 1 1 लगा दो, क्योंकि बाइनरी संख्या है तो 0 और 1 के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते। सिमिलरली दूसरी संख्या आ रही है 4। तो 4 करने के लिए 4 हमें दिख रहा है इसमें, तो बस आप वहां पे 1 लगा दो आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 1 लगा दिया मैंने, बाकी हर जगह 0 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5। 5 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 4 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, इसी से सारी संख्या बन रही है। तो 4 और 1 को ऐड कर दो, ये रहा 4 और ये रहा आखिरी में 1, और बाकी सबको 0 कर दो। नेक्स्ट है हमारा 6। उसी तरीके से 6 में क्या होगा? 4 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, यहां पे 1 1 लगा दो, बाकी सब जगह 0। तो आशा करता हूं इस तरीके से 9 तक आप कर लोगे। 9 में क्या करना पड़ेगा? सबसे आखिरी वैल्यू लिख रहा हूं, ये रहा 1, बाकी में 0 लगा दो। इस तरीके से पूरी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ती है, और जब आप ऐड करके देखोगे ना तो ये सारी डेसिमल संख्या बन रही हैं। ठीक है, अब ये तो रहा ये वाली बात 1 2 4 8 8। मैं इसको सबको वापस से हटा देता हूं। ये आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 2 2 और 4 ये वाला कोड डेसिमल देखते हैं। फिर यहां पे देखिए 1 2 2 4। अब हम इस वाली को देखेंगे। मैं फिर कलर चेंज करता हूं। अब सबसे पहले अगर मैं 0 के लिए देखूंगा तो 0 तो यहां पे कहीं है ही नहीं, तो आप 0 0 लगा दीजिए। दूसरी संख्या है 1, तो 1 में यहां 1 लगा दो, बाकी सब जगह 0 लगा दो। फिर आती है 2, तो 2 यहां पे देखिए, एक तो ये रहा सबसे पहला वाला 2। ठीक है, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड से चलना है। ये जो एरिया होता है बाइनरी कोड में, ध्यान रखना, सिर्फ बाइनरी में से बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं MSB। MSB मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे MSB का मतलब होता है, MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लीस्ट नाम से पता चल रहा है, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू। यहां पर आप देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 1 है, इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे बड़ी वैल्यू है MSB वाली यानी 4। 4 यहां पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें तो सिर्फ बिट की बात करनी है। बिट मतलब 0 और 1 को ही माना जाएगा, इसलिए हम बिट की बात बोल रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू है 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है। अब आते हैं 3। 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 2 और इस 1 को मैं ऐड कर दूंगा, तो बाकी सबको 0 कर दो। अब नेक्स्ट है 3 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, अब आता है 4। तो 4 के लिए कितना आसान होगा ये देखो आप, 4 हमें मिल रहा है यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है 4 हो चुका है, 5 पे आते हैं। तो 5 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5
5 को देखिए, दिख रहा आपको? दिख रहा आपको? 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? सिंपल सी बात है कि हम या तो और ये एक को करेंगे, प्लस। यस, या तो एक काम और कर सकते हो इसमें, इसमें आप ये भी कर सकते हो, ये 1 1 और 1 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। जहां जहां पे ऐसी संख्या होंगी वहां पे आपको ये सब करना पड़ेगा। सिमिलरली अब मैं दूसरी जगह लिखता हूं 1 2 4 और 5, यानी कि मैं अब इसको देख रहा हूं, वही सेम प्रोसीजर रहेगा और सेम काम करना पड़ेगा। जीरो तो कहीं है नहीं तो सब जगह जीरो लगा दो, 1 है तो फिर 1 के लिए लगा दो, 2 है तो फिर 2 के लिए लगा दो 1। सेम प्रोसीजर आपको यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको कंप्यूटर कोड के बारे में समझा दिया, बीसीडी इस तरह से लिखा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है वो है आस्की। जो कल की क्लास नहीं ले पाए बच्चे, मैं उनको बता दूं, जो प्रीवियस वीडियो है मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आज भी। तो उसमें मैंने बताया था कि आस्की कोड क्या होता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बच्चों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1963 में बनी थी। इसका मुख्य काम क्या था कि जितने भी अल्फाबेट आप देख रहे हो, जितने भी नंबर्स कीज आप देख रहे हो कीबोर्ड में, उसको ये एक विशेष प्रकार के, ये रहे कंप्यूटर कीबोर्ड में विशेष प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, ये सब होते हैं, इनको एक नंबर अलॉट करते हैं। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर कोई नया बच्चा किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में आता है ना, तो उसको एक विशेष नंबर दिया जाता है, उस विशेष नंबर को हम रोल नंबर कहते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई नया कीबोर्ड या नए की को डालते हो तो उस की को तो समझ ही नहीं पाएगा कंप्यूटर। मान लीजिए मैंने एक की ई है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने कीबोर्ड में एक प्रैक्टिकल करके देखना। आप ई कंप्यूटर में से ई कीबोर्ड को निकाल देना, है ना, ई को, ई फॉर एलिफेंट वाले को, कीबोर्ड में से ई को निकाल देना बाहर और उसकी जगह बी लगा देना, यानी इंटरचेंज कर देना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप कीबोर्ड में से ई को निकाल दो और उसकी जगह बी की को लगा दो, बी को यहां लगा दो कीबोर्ड में और ई को यहां लगा दो, और जब आप बटन प्रेस करोगे ना तब भी वहां ई ही लिखा आएगा, जबकि आपने क्या किया वहां पे, आपने तो बी लगा दिया। सिमिलरली जब आप बी दबाओगे तो भी वो ई नहीं लिखेगा, वो तो बी ही लिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों कीबोर्ड के अंदर कुछ विशेष प्रकार की चिप्स लग रही हैं, विशेष प्रकार की, उसके अंदर कोड किया गया है। कोड क्या हुआ है यहाँ पे, आस्की नाम की जो ये संस्था है, इसने एक नॉर्म्स, एक रूल बनाए हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जितने भी नियम हैं, यानी जितने भी रोल नंबर हैं, उन रोल नंबर को उन्होंने उस चिप के अंदर फिट कर दिया है। अब कैसे किया है देखो, मैं वो भी तुम्हें दिखाता हूं, और उनके क्या क्या, अब यहां पे होगा क्या देखिए, मैं आपको ऑनलाइन ही दिखाता हूं। मैं आपको आस्की कैरेक्टर्स दिखाता हूं, देखिए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, अटक अटक के आ रही है। टक क्या आ रही है? हाँ बच्चों, अब जो मैं आपसे आस्की की बात कर रहा था, तो आप यहां पे गौर से देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किसको क्या दे रखा है रोल नंबर। रोल नंबर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि सबको एक विशेष नंबर दिया हुआ है। विशेष नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, हमें मतलब है अल्फाबेट से। तो मैंने कल बताया था 65 से, देखिए आप ये कैपिटल ए को, और जेड को देखिए 90 में, ठीक है। यानी कि अगर आप 65 से शुरू करोगे, आस्की वैल्यू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आज की वैल्यू 65 देखोगे तो ए प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर आज की वैल्यू 90 लिखोगे तो जेड प्रिंट होगा। एंड इन द सेम मैनर आप स्मॉल कैरेक्टर में देखिए, 97 में स्मॉल ए है और 122 में आपका स्मॉल जेड है, ठीक है। यानी कि अगर 97 आज की कीबोर्ड दबाओगे तो स्मॉल ए प्रिंट होगा, और अगर 122 प्रिंट कराओगे तो स्मॉल जेड प्रिंट होगा। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स देख लीजिए, ये सारे, ये देखो सारे के सारे, इन सब की अलग अलग रैंक दे रखी है सबकी। कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसको इन्होंने नंबर नहीं दिया होगा, सबका। इवन देखो 0 से लेके
9 तक जो संख्याएं दिख रही है, डेसिमल संख्याएं, उनके लिए भी रैंक दे रखी है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देखना आप, है ना, इसको देखना मैं कैसे समझाता हूं। तो बच्चों ये रहा आपकी आस्की कोड। ठीक है, अब ये आस्की कोड कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आपका रियल लाइफ का। रियल लाइफ का मतलब ये है कि किस तरीके से ये काम करेगा और करता है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके व्हाट्सएप का। जब आप व्हाट्सएप में, याद है, हाय लिखते हो ना, ये हाय, तो हाय को देखते हैं कैसे लिखता है ये। सबसे पहले ये एच को कन्वर्ट करता है। अब एच कैपिटल लेटर में है और आई स्मॉल लेटर में है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं स्मॉल लेटर और एच का क्या आस्की कोड है। अब आप यहां पे देखिए, गौर कीजिएगा, यहां पे एच कहां है, ये रहा एच। तो एच की संख्या कैपिटल लेटर में 72 है, और आई को देखिए, ये रहा आई स्मॉल लेटर 105 है, यानी 72 और 105। अब आप देखिए यहां पे 72 और 105 कैसे जादू करता है, ये देखिए, ये है 72, ठीक है, और ये है 105। अब हमें एक चीज पता है, हमें आस्की कोड तो मिल गया। ठीक है, हमें जब आस्की कोड मिल गया है तो हमें एक चीज और क्लियर हो गई है कि हमें इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आती है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं 72 को 2 से भाग लगाऊं और 105 को भी 2 से भाग लगाऊं, तब तो वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई है सी और डी सेक्शन को, तो मैं आप लोगों को भी सिखा देता हूं। आप कुछ मत करिए, 1 2 4 8 16 32 सबको दुगना करते जाइए, 64। आई गेस बहुत है। अब आपको क्या करना है, 72 है, 72 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसमें सबसे पहली संख्या मैंने 72 पे 1 लिख दिया, सॉरी 64 पे 1 लिख दिया। अब मुझे 72 के लिए 6 अंक और चाहिए, क्योंकि 64 और 6 70 हो जाएंगे, फिर मुझे 2 और चाहिए होंगे। तो सबसे पहले 64 के साथ मुझे 6 अंक और चाहिए। ठीक है, तो 6 ये हो गए, इसका मतलब 70 होगा, या फिर मैं सीधा 8 पे करूं। तो आपका आंसर होना चाहिए था सर, अगर आपको 64 हो तो आपको 8 और ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐड करके देख लो इन संख्याओं को, बाकी सबको, क्योंकि देखो 64 मैंने ले ही लिया, 64 में मैंने 8 और ऐड कर लिया तो 72 हो गया। इसका मतलब जो मेरी सिर्फ 72, 72 के लिए क्या संख्या है आपकी, 100 1000। ये देखो, सिर्फ एच लिखने के लिए कंप्यूटर ने अंदर ही अंदर इतनी बड़ी संख्या लिखी है, 100 1000। अब 105 को देखिए, यहीं पे मैं लाल कलर से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तो हो गई वैल्यू कौन सी, 72 के लिए। अब मैं 105 के लिए कर रहा हूं। 105 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 64 और 32 को करूंगा तो 96 हो गया। ठीक है, 96 में 4 और करूंगा तो 100 हो जाएगा। क्यों भाई, ये हो गया ना 64 32, इसको मैं ऐड करता हूं तो कितना हो गया 96। 96 में मैं अगर 8 और ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 कैरी 1 104। ठीक है, तो मैं 8 और ऐड कर देता हूं, और मुझे इसकी जगह जो मैंने यहां पे 4 लिखा है, 4 की जगह मुझे सिर्फ एक चीज और ऐड करनी है अब, और वो क्या है, 1। तो इसका मतलब अब आप ऐड करके देख लो इन सबको, इन सबको, यानी कि 105 को ऐड करो, 64 प्लस 32 96, 96 और 8 104, 104 प्लस 1 105, दैट मींस 110101। तो आप नोट कीजिएगा, कंप्यूटर को, जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप हाय लिखते हो ना, हाय, तो हाय को वो इतनी बड़ी संख्या लिखता है बाइनरी में। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती होगी, इन आस्की कोड का कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये मेरे को आपको आस्की कोड समझाना था। अब ये तो एक बात हो गई, यानी कि ये 8 बिट रखता है। 8 बिट, 8 बिट मतलब क्या है, देखो मैंने आपको 8 बिट की बात बता रहा था ना मैं। तो 8 बिट किसे कहते हैं, 101, ये कितना बिट हो गए, 3 बिट। 11 ये हो गया 2 बिट। 8 बिट कितना होगा, 8 बिट का मतलब हो गया कि 3 ये और 4 ये। इसका मतलब यहां पे अगर मैं 0 1 0 0 1 0 0 0, अगर मैं 8 वैल्यू लिखूंगा ना बच्चों, तब जाके ये 8 बिट बनता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर मैं 1011 लिखता हूं तो ये 4 बिट हो जाएगा। अगर 10111 5 बिट हो जाएगा। ऐसे 8 वैल्यू लिखोगे तो 8 बिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा आस्की कोड होता है, ये 8 बिट रखता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलरली इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यूनिकोड में, तो यूनिकोड की क्या खास बात होती है
कि दुनिया में बेटा बहुत सारी भाषाएं चल रही हैं, बहुत सारी भाषाएं, अरबी हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, उन सभी भाषाओं के लिए एक विशेष प्रकार का पब्लिक कोड रखा गया है, जैसे कि आस्की ने रखा हुआ है, सेम वैसे ही कोड। तो ये आम जनता के लिए रखा हुआ है ताकि इंसान जो भाषा बोलता है उसी भाषा पे वो लिख भी सके। तो उसके लिए यूनिकोड बनाया गया है, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सब देश अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो उसको किस तरीके से कंप्यूटर में लिखा जाए वो यूनिकोड करता है। यूनिकोड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से? UTF-8, यानी जो ये होता है 8 कोड, इसमें 8 फॉर्मेट समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3, 4 बाइट में रखता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, 4 बाइट, ठीक है। दूसरा है UTF-16 कोड, यानी कि इसमें एक शब्द 16 बिट रखता है, सिर्फ एक शब्द 16 बिट। 16 बिट मतलब 1 0 0 ऐसे कर करके 16 तक आप लिखोगे, ठीक है। इसे बोलेंगे UTF-16 कोड। और एक UTF-32, इसके अंदर 32 बिट रखता है, 32 बिट। अब 32 बिट कितना बड़ा हो जाएगा ये देखो आप, ऐसे 1 0 0 ऐसे 32 तक लिखो आप, तो उसे बोलेंगे 32 बिट, 32 बिट। तो अभी हमारे यही चल रहा है, UTF-16 और UTF-32 ही चलता है हमारे लाइफ में, यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई सी भी भाषा हो, सब इसी में लिखी जाती है। आई गेस आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।